बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग उसको सपोर्ट करिए, कुछ चीज़ें उनसे मंगाइए, आपको अच्छी लगेगी तो दोबारा मंगाइए, ताकि उनको सपोर्ट भी हो जाए और आप लोग से हेल्प भी हो जाए। और 9 से 10 के बीच में 1 घंटे के अंदर जो भी लोग कमेंट करते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे इमोजी, चाहे हेलो, चाहे नाइस, कुछ भी लिखते हैं, तो उसकी चिट्ठी हम उठाएंगे। हम बोले थे आपको। ये इंडक्शन जो है मैंने फ़िलिप्स का लिया है और मुझे ये बहुत इसलिए पसंद आया, और मैं इसलिए ली क्योंकि मैं जाके उनसे पूछी कि दूसरे इंडक्शन में ये इंडक्शन में क्या फ़र्क है। और ये है मेरी 20 साल पुरानी डायरी, 20 नहीं 25-30 साल हो गए इसको। अब ये भी बेचारी है ना जवाब देने लग गई है। 2400 रुपये का मुनाफा हमारा बिगड़ गया, और अब इसको हम वेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको बेस्ट भी नहीं बना सकते। फिल वक्त उसकी हालत इतनी बुरी है। दूधी वाली दाल जो है मैं सोची आपको सिखा देती हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। मैं तो पहले सोची कि नहीं दिखाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि क्यों ना मेरे व्यूअर्स को अच्छी दाल बनाने आना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। रोज़ की तरह मेरी आज की सुबह भी बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत है और बहुत ठंडक वाली सुबह है, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है तो मौसम भी बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले ग्रीनरी, और ग्रीनरी के साथ होता है नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं उसी को देखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडक देने वाला ये झाड़ है। और गार्डन में अभी जो है छुट्टियाँ चल रही, तो बहुत लोग दिखाई देने लगे हैं और वॉक करने भी आते हैं, कुछ योगा करने आते हैं, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह से सुबह सुबह सब आते हैं। मैं भी सुबह सुबह उठी, अफर्मेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया। और अफर्मेशन में आपको पता है कि मैं हमेशा अच्छा बोलती हूँ, अच्छा सोचती हूँ और अच्छा ही बनने की पूरी कोशिश करती हूँ और अच्छा ही बनती जा रही हूँ। तो मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। I am a peaceful soul, I am powerful soul, I am loveful soul, I am pure soul। मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो हम वैसा ही बोलने लगते हैं और हमारे पास बहुत टाइम होने लगता है। कितना भी काम हो जाए, लेकिन टाइम ही टाइम नज़र आता है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत बिज़ी है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आपकी लाइफ बिज़ी होती जाएगी और आपके पास कभी कोई काम के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। वो काम आके भी चले जाएगा, लेकिन आपको उस काम को करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो इस तरह से मेरा अफर्मेशन होता है, और रोज़ मैं खुशियों के साथ ही सुबह गार्डन को देखती हूँ और मेरी खुशियों के साथ ही सुबह शुरू होती है। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसा ही बोलना शुरू कर दिए होंगे और ऐसा सोचना शुरू कर दिए होंगे, और ऐसा ही आप बन रहे हो। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं, सुबह सुबह देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। ये रात में इंडक्शन हम लोग लेके आए थे, लेकिन बहुत थके हुए थे तो आपको ज़्यादा नहीं दिखा सके थे। ये इंडक्शन जो है मैंने फ़िलिप्स का लिया है, और मुझे ये बहुत इसलिए पसंद आया, और मैं इसलिए ली क्योंकि मैं जाके उनसे पूछी कि दूसरे इंडक्शन में ये इंडक्शन में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई। जब हमारा काम के लिए हम लेते हैं ना, तो फिर हमको उसको उस हिसाब से लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फैंसी आइटम ले लिया। फैंसी का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन ये भी अच्छा लगा। क्यों? ये बटन सिस्टम है। अगर ये मैं ली इसलिए, अगर मैं वो प्रेस बटन वाला लेती, टच बटन वाला लेती, तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये था कि अगर ये पूरा एक बटन भी ख़राब हुआ तो पूरा पैनल चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो बटन सिस्टम है, अगर एक बटन भी ख़राब हुआ तो एक बटन बन जाता है। बस उसमें यही फ़र्क था। तो मैं सोची क्यों मैं 2000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के और प्रेस बटन वाला ले लूँ, टच बटन वाला ले लूँ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, क्योंकि रफ़ यूज़ होता है मेरा ये, और उसके बाद वो ख़राब होता है, तो मुझे पूरा पैनल का खर्चा 2000 रुपये आएगा। तो मुझे ऐसा लगा क्यों वेस्ट करूँ मैं। और ये बटन सिस्टम अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत भी है। आज वैसा बटन नहीं है जैसे पहले के ज़माने वाला। ये बटन सिस्टम भी ऐसा लग रहा है कि टच बटन है, और बहुत प्यारा लगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा। और खूबसूरत भी है, कलर भी इसका एक्चुअली बहुत अच्छा है, थोड़ा सिल्वर, थोड़ा वाइट और थोड़ा ब्लैक। तो ये मैं लाई थी, आज मेरी क्लास है और मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था कि ये लेट आए, तो मैं मेरे हाथ से ही उठा के ले आई। और ये सारा मैं फेंक दूँगी,
बहुत लोग की आदत होती है कि जमा कर कर के रखते हैं, या तो फिर वापस इंडक्शन का काम हुआ तो थोड़े दिन तक उसके अंदर डाल डाल के रखेंगे, संभाल संभाल के रखेंगे। तो जब ये चीज़ हमको यूज़ में ही आने वाली है और रफ़ यूज़ करने वाले, तो फिर डब्बा संभाल के कोई मतलब नहीं है। तो इसको कचरे में डाल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि आप जब जमा करना शुरू करोगे ऐसे कचरे, तो कचरों से ही आपका घर भरा रहेगा। तो बेहतर है कि इसको फेंक दिया। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। बाज़ार लाने के लिए मैंने मेरी हेल्पर को पैसे दिए थे, वही ला के रखी है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी हेल्पर्स हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमानदार है और बहुत अच्छे हैं और बहुत दिल से काम करते हैं। तो ये अपने ऊपर भी डिपेंड होता है कि हम कैसे हैं, है ना। तो मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह सुबह बना ली मैं गुड़ पापड़ी। ऑर्डर भी है, भेजना है। नोएडा का ऑर्डर है एक, और एक लोकल ऑर्डर है। इस तरह से ऑर्डर कंटिन्यू आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ मेरी बेटी के लिए क्रीम, जो कुनाफा का ऑर्डर है। तो वो क्रीम मैं ही बनाती हूँ, बस तैयार करके रखी थी। और अभी गैस ऑन नहीं किया, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं क्रीम को। गैस ऑन कर दी अगर, तो बनाने में फ़ौरन जो है ना चिपकने लगता है, तो उसको कंटिन्यू खड़े रहना पड़ता है। और ये है मेरी 20 साल पुरानी डायरी। 20 नहीं, 25-30 साल हो गए इसको। अब ये भी बेचारी है ना जवाब देने लग गई है। तो इसमें मेरे सारे मेजरमेंट्स लिखे हैं। कुछ चीज़ मुझे याद कैसे लिखनी रहती है, कुछ चीज़ जो है कभी कभी घरेलू दवाइयाँ होती है, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मेडिसिन्स नहीं लेके घरेलू चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, बाल झड़ रहे हैं, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इसमें लिखती हूँ, मेरी रेसिपीज़ लिखती हूँ, मेरे मेजरमेंट लिखती हूँ। तो अब ये बेचारी जो है ना जवाब देने लग गई है। तो मैंने सोचा कि इसको इंशाल्लाह मैं बदली करके अच्छे से फिर से डायरी बनाऊँगी और लिखूँगी। तो कभी कभी कुछ नया मेजरमेंट रहता है तो ऐसे पेपर में मैं बना लेती हूँ, फिर फाइनल इसमें डायरी में लिखती हूँ। तो इस तरह से मैं पेपर में भी कुछ चीज़ें लिख लिख के रखती हूँ। और देखिए ये सारा लिख लिख के पेपर में रखी रहूँगी, फिर मैं किसी दिन फुर्सत होगी तो उसके बाद जो है मैं अच्छे से डायरी में लिखती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा हिस्सा है डायरी एक्चुअली। तो डायरी में कभी भी लिखी हुई चीज़ है ना हमेशा याद रहेगी। लिखी हुई चीज़ कभी आप जहन पे आप भरोसा मत रखो, जहन आपका कभी भी कमज़ोर हो सकता है, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। इसलिए कोई भी चीज़ को लिखते रहो। फ्रेंड्स, मैं मेरे हस्बैंड को नाश्ता दी और मैं नाश्ता कर रही थी, तो मैं अंडा खा रही थी। खाते खाते मैं चाय पीना था मुझे, और मैं देखी कि मेरी बेटी जो कुनाफे का ऑर्डर ली थी वो पूरा बिगड़ गया। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई डिस्पैचिंग के टाइम पे। देखिए ये होता है मेड के भरोसे काम करना। हेल्पर्स लोग के भरोसे काम करो तो यही होता है, और उनको परवाह नहीं होती है कि हमारी चीज़ ख़राब होगी कि अच्छी रहेगी। तो अभी जाके जो है क्रीम को मैंने फिर से ठीक किया, और अभी वापस मैं थाल में इसको ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि 12 बजे डिस्पैच करना है और अभी कुनाफा तैयार नहीं हुआ है और भेजना है उसको गोरेगांव। तो ये हालत में हम किसी कस्टमर को नहीं दे सकते। हालांकि हम ये भी बहाना कर सकते हैं कि ट्रैवलिंग में जब आ रहा था तो हम क्या कर सकते हैं अगर ख़राब हो गया तो, है ना, हम तो अच्छा भेजे थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल जो है सच बात करेंगे कि हमारे हेल्पर से क्रीम बिगड़ी, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं, अब वापस से हम फिर से कुनाफा बनाएंगे। ये 2400 रुपये का कुनाफा था, 3 कुनाफा। 2400 रुपये का कुनाफा हमारा बिगड़ गया, और अब इसको हम वेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको बेस्ट भी नहीं बना सकते। फिल वक्त उसकी हालत इतनी बुरी है, तो हम ये हेल्पर्स लोग को ही दे देंगे। लेकिन क्या करें, होता है कभी कभी उनके से भी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अब चिल्लम चिल्ली करके भी फ़ायदा नहीं है, और अपने को स्ट्रेस लेने का, अपना दिमाग गर्म करने का, उससे बेटर है कि सल्यूशन ये था कि मैंने क्रीम को फिर से, मेरे को पता है इसको ठीक कैसे करना है, मैंने ठीक करी, और अब ये वापस डिस्पैच हो जाएगा और उनको टाइम पे इंशाल्लाह हम लोग पहुंचा भी देंगे। बोलने का मतलब ये है कि चाय पड़ी थी मेरी, ठंडी हो गई, लेकिन मेरा इम्पॉर्टेंट काम क्या था? चाय पीना इम्पॉर्टेंट नहीं था। मैं मेरी बेटी को बोल सकती थी बाद में करती हूँ ना, देती हूँ ना, रुकना नहीं। वो मेरे लिए 2 मिनट भी वैल्यूबल था कि सबसे पहले मैं कस्टमर का काम करूँ। चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, चाय मैं बाद में भी पी सकती हूँ और नहीं भी पी सकती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा चाय के बगैर, है ना। तो इम्पॉर्टेंट जो है वो करना है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं था कि मैं इसको इंडक्शन को ठिकाने करूँ, ये सारा सामान है वो जो जगह पे रखूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं कस्टमर को पहले ही पहुँचा दूँ, उसके बाद सारा काम करूँ। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चे मेरे बाहर गए हैं, तो आज लौटने वाले, तो मैं सोची कि दाल बना दूँ। तो दूधी वाली दाल बना रही हूँ मैं।
और दूधी वाली दाल जो है मैं सोची आपको सिखा देती हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। मैं तो पहले सोची कि नहीं दिखाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि क्यों ना मेरे व्यूअर्स को अच्छी दाल बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो ली हूँ दाल, वो चने की दाल और मसूर की दाल है। 1 कप चने की दाल है और 1 कप मसूर की दाल है। ये 2 घंटे से भीग रही थी, जब तक मैं कुछ काम कर रही थी तब तक भिगाने रख दी। और इसमें 3 ग्लास 4 ग्लास जितना आप पानी डाल दो। और उसके साथ में कुछ मसाले मैं ऐड कर दूँगी। कड़ी पत्ता, कच्चा कड़ी पत्ता आपको डालना है, बहुत टेस्टी लगता है। धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अक्खा ज़ीरा और अक्खी हरी मिर्ची 4 से 5, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हो। और ये सारा मसाला इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और उसके साथ मैं ऐड कर दूँगी 2 प्याज बारीक कटी हुई और 5 से 6 टमाटर मैं ऐड कर दूँगी बारीक काट के, ठीक है। और इसको बस अब क्या करना है, कुकर को हमको ढक देना है। ज़्यादा कुछ हिलाने की ज़रूरत नहीं, बस आप ऐसा हिला सकते हो जैसे मैंने हिला लिया। ओहो, सीटी की आवाज़। तो वहाँ पे मेरा जो है मटन शामी कबाब का मसाला तैयार हो रहा है। और ये मैं उबाल ले रही हूँ दाल। और 1 सीटी के बाद मैं इसको धीमा कर दूंगी। धीमा करने के बाद 10 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। आपकी दाल भीगी रहेगी तो 1 सीटी के बाद 10 मिनट आप धीमी आंच में पकाओ, ये बहुत अच्छे से गल की तैयार होती है। गलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैं कैसे बघारती हूँ, ठीक है। तब तक ये गलती है। और मैं यहाँ पर तैयारी कर ले रही हूँ सीख की। ये मेरे घर के लिए सीख बनाऊँगी, तो मैं ट्राई करती हूँ आप लोग को इसका मसाला बताने के लिए। वाइट सीख बनाने वाली हूँ मैं, तो इसका भी बताती हूँ, इसकी भी तैयारी कर रही हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं तैयार कर ले रही हूँ आलू पोहे की, जो शाम में मेरी क्लास है। तो ये मैंने कड़ी पत्ता निकाल लिया है, सिंगदाना है और ये है कोतमीर। तो इस तरह से मैं इसको क्लीन फ्लीन करके रख दूँगी। क्या होता है कि जब हम काम करते हैं कोई और पहले से तैयारी कर लो तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो बार बार उसका ख्याल आता है, अरे इसका काम बाकी है, वो काम मेरा बाकी है, वो मेरे को कंप्लीट करना है। तो और उस बीच अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं, अब इस बीच क्या होगा कि क्लास के दरमियान मुझे एक जगह मिलने भी जाना है किसी से, और बच्चे लोग आ जाएंगे 5 बजे, तो उनकी खाने की तैयारी भी करनी है। तो क्या होगा कि मुझे, अगर मैंने ये पोहे की तैयारी अच्छे से कर ली तो मैं टेंशन फ्री रहूँगी, सीधा मैं क्लास में खड़े हो जाऊँगी। तो बस यही होता है कि पहले से अगर हम लोग काम कर लेते हैं तो स्ट्रेस नहीं रहता है, भागा भागी नहीं होती है, घाई नहीं होती। चाहे आपको कहीं जाना हो तब भी आप पहले से तैयारी करो, चाहे आपको कुछ किचन की तैयारी करना है तो पहले से तैयारी करो। मेहमान अगर आपके घर में आ रहे हैं तो आप पहले से सब तैयार कर लो, तो आप सुकून के साथ काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी दाल हो गई है। और आज मेरा ब्लेंडर जो है ख़राब हो गया है। तो ब्लेंडर जो ख़राब होने की वजह से मेरे को दाल घोटने के लिए एक मैंने अच्छा रास्ता ढूंढा। आपको भी बता दे रही हूँ कि कैसा रास्ता ढूंढा। दाल को मैं इसके अंदर पलट ली छन्नी में और सारा पानी इसका निकाल लिया, और इसको जो है पानी डाल डाल के मैं टाइम पास कर रही हूँ। और इसको अच्छे से घोट ले रही हूँ ताकि घोट भी जाए और थोड़ा थोड़ा मोटा भी चाहिए मेरे को। तो लास्ट में जब मैं पूरा अच्छे से घोट लूँगी और थोड़ा थोड़े दाने बच रहे हैं वो मैं उसको इसमें उलट दूँगी, ताकि दाल भी घुटा जाएगी। और प्याज और टमाटर जो है, अगर मैं ग्राइंडर में पीसती तो क्या होता है, प्याज टमाटर एकदम पीस जाता तो अच्छा भी नहीं लगता। और मिर्ची मैं अलग से निकाल ली हूँ ताकि इसमें पीस ना जाए तो तेज़ ना हो जाए। अब यहाँ पे दाल हो गई। अब यहाँ पे दूधी यानी कि लौकी जिसको इसको बोलते हैं, और कुछ लोग इसको कद्दू भी बोलते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के इसको भी थोड़ा बॉईल कर लूँगी, ताकि और सीटी नहीं आने दूँगी। सीटी आने के पहले ही मैं इसको बंद कर दूँगी तो दूधी आराम से गल जाती है। वो इजी वे बता रही हूँ मैं आपको। इसमें मसाला भुनो और फिर दूधी को बहुत देर तक गलाओ पकाओ, वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींचता है। ये इजी तरीका है। बस सीटी आने के पहले मैं गैस बंद कर दूँगी। और ये मैं छान ले रही हूँ, और छान के बस इसको मैं पलट दूँगी ये दाल के अंदर। और फिर मैं आपको बघार कैसे करती हूँ वो बताती हूँ। रिजवाना, लहसुन छिलो ना प्लीज़। तो फ्रेंड्स देखो, दाल हमारी जो है जुगाड़ लगा के कैसे भी करके उसको हमने घोट लिया। तो काम निकलना चाहिए, बस काम पूरा होना चाहिए, काम निकलना चाहिए, चाहे कुछ हो या ना हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के अपना काम कर लेती हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली हूँ ये आलू पोहे की, जो शाम में मेरी क्लास है। बस अब इसको क्लीन क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे मैं मेरे लिए सीख बना रही हूँ, तो वाइट सीख बनाऊँगी। इसमें थोड़ी मैं प्याज डाल दी हूँ, हरी मिर्ची है, कोतमीर है, चाट मसाला है, गरम मसाला है, नमक है, अदरक लहसुन डालूँगी अभी मैं, कोतमीर है। इस तरह से डाल के इसको पूरा मिक्स कर लूँगी। तो साथ साथ मैं बहुत सारे काम करती रहती हूँ किचन में,
यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चावल। चावल के लिए चम्मच, तो मैं ज़रा बघार के चावल चढ़ाई हूँ। बहुत अच्छा बनता है ये, बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर आपको ऐसा चावल सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ऑनलाइन क्लास में आपको ऐसा चावल बनाना सिखाऊंगी। ये दालचा के साथ बहुत अच्छा लगता है, गोश्त के सालन के साथ बहुत अच्छा लगता है चावल। तो बघार के बनाती हूँ मैं मसाला वगैरह डाल के। अब यहाँ पे मैं ली हूँ बारीक लहसुन, देखिए खूब सारा लहसुन ले ली हूँ। और ये गोल वाली मिर्च मैं मंगाई थी बघार के लिए, तो आप चाहिए तो नॉर्मल मिर्ची भी सूखी वाली ले सकते हो, लाल वाली। ये अच्छी लगी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। बघार के लिए बहुत जगह पे यूज़ होती है। और तेल मैंने गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा डाली हूँ मैं घी भी, तो ज़रा दाल का टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ, तेल और घी गरम हो गया है, राई को अच्छे से तड़का आने देना। कभी भी बहुत तेल गरम नहीं करना, नहीं तो राई जल जाएगी, और बहुत ठंडा होगा तो राई तड़केगी नहीं। अब उस पर डाल दे रही हूँ मैं ज़ीरा, दोनों हो गया अच्छे से। अब यहाँ डाल दे रही हूँ मैं लहसुन, खूब सारा लहसुन डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने से क्या होगा, लहसुन एक तरफ जला हुआ और एक तरफ कच्चा और एक तरफ गोल्डन एक तरफ काला ऐसा नहीं दिखेगा। जब आप मिक्स करोगे, हिलाओगे अच्छे से, तो कंटिन्यू सब जगह से अच्छे से एक जैसा गोल्डन हो जाएगा। थोड़ा सा लहसुन गोल्डन होने लगा तो मैं इसमें मिर्ची भी डाल दी। देखिए गोल्डन कितना अच्छा हुआ है लहसुन, दिखा दीजिए। बहुत अच्छा गोल्डन फ्राई हो गया। इसको काला नहीं होने देना है हमको, और थोड़ा से अच्छे से गोल्डन लगने लगेगा फिर हम डाल देंगे इसमें, लहसुन कच्चा नहीं होना चाहिए। फिर इसमें डाल देंगे दाल, और इसको हाई फ्लेम में बॉईल होने देंगे। जितनी आपको गाढ़ी चाहिए उतना आप गाढ़ा कर लीजिए। और उसके बाद जो मैंने दूधी उबालने डाली हूँ, उसमें यहीं पे दूधी भी डाल देंगे, यानी कि कद्दू यानी कि लौकी। और यहाँ इस स्टेज में आप टेस्ट भी कर लोगे कैसा लग रहा है। और इसमें मैं कुछ ऐड करती हूँ, आपको बताती हूँ। सिरका कहाँ है, ये है। आधा ढक्कन मैं डालूँगी इसमें सिरका। सिरके से ना आपकी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको सिरका चलता है तो सिरका डालिए, नहीं तो आपको नींबू डालना है तो नींबू डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है ये। लेकिन इससे टेस्ट जो है ना दाल का बहुत टेस्टी आता है, बहुत मज़े का आता है। इसको मिला लेंगे अच्छे से और एक बॉईल का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वहीं जो दूधी है, लौकी है, वो कद्दू जो है वो 90% गल गया है। बस इसको 10% हम दाल में डालेंगे और उसको उसमें अच्छे से मैरिनेट भी होगा और गल भी जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका हो गया हमारा दाल बनाने का। मतलब एक तरफ दाल हम निकाल लिया और फटक से जो है हमने दूधी डाल के चढ़ा दिए, और जब तक बघारे और दाल उबाल आई तब तक दूधी भी हो गई। मतलब साथ साथ काम हो जाता है, वेट नहीं करना पड़ता है। अब ये दाल जब अच्छी से पक जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी खूब सारा कोतमीर और थोड़ा सा गरम मसाला, एकदम चिपटी सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा गरम मसाला नहीं जाएगा। और वैसे भी गरम मसाला जो है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत थोड़ा सा डालती हूँ मैं। तो देखिए उबाल आ गई है। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें कोतमीर। कोतमीर डालने के बाद एकदम चिपटी सा डालूँगी मैं गरम मसाला। ये देखिए खाली पिंच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 2 मिनट में हम इसको पकाऊंगी और फिर बंद कर दूंगी। फिर दाल आपको कितनी गाढ़ी चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि दूधी जो है गल गई हो, फिर आप गैस बंद कर दो। 2 से 3 मिनट में दूधी गल के तैयार हो जाएगी। तो क्या होगा कि दूधी जो बहुत गल के फूटेगी भी नहीं और एकदम मस्त तैयार हो जाएगी, अक्खी अक्खी भी दिखेगी और अच्छी लगेगी। तो हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। ये दाल बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी है। अगर इस तरह से आपको दाल की रेसिपी नहीं समझ में आई है और आप चाहते हो कि मैं फिर से आपको ऑनलाइन पे सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर लिखिए कि ऑनलाइन में आप दाल सीखना चाहते हैं दूधी वाली। तो दूधी वाली दाल सीखना है करके आप कमेंट लिखो। फ्रेंड्स, अभी मेरी ऑनलाइन क्लास है बटाटा पोहे की, यानी कि आलू पोहे की। उसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। कहीं बटाटा पोहा, कहीं आलू पोहा और कहीं कांदा पोहा, इस तरह से अलग अलग बोलते हैं। तो आज मेरी ऑनलाइन क्लास है और मैं इसकी सारी तैयारी कर चुकी हूँ। तो मैं आपको क्लास के बाद और मिलती हूँ, क्योंकि आपका अभी ये वीडियो जो है कंप्लीट करने का मेरा। फ्रेंड्स, अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई है, तो पूरा टाइम जो है मैं खड़ी थी, बहुत थक गई।
लेकिन फिर भी मैं अभी एक्टिव हूँ और भी वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। तो क्लास ख़त्म हुई और क्लास के बाद हमने एक अनाउंसमेंट किया था, जैसे आपको बताया था कि 9 बजे वीडियो अपलोड होता है और 9 से 10 के बीच में 1 घंटे के अंदर जो भी लोग कमेंट करते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे इमोजी, चाहे हेलो, चाहे नाइस, कुछ भी लिखते हैं, तो उसकी चिट्ठी हम उठाएंगे। हम बोले थे आपको। और ऑनलाइन के प्रोग्राम में, ऑनलाइन अभी आज क्लास थी बटाटा पोहे की, यानी कि आलू पोहे की, उसमें हमने चिट्ठी उठाई और चिट्ठी में नाम आया है किसी का, वो बताते हैं आपको। और इस तरह से आप लोग भी डेली 9 बजे जब वीडियो आएगा 1 घंटे के अंदर आपको कमेंट लिखना है और उस कमेंट में हम आपका नाम लिख के चिट्ठी हम जमा करेंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको बताएंगे। तो चिट्ठी जो निकली है आज, हमने अस्मा रवानी की निकली थी, लेकिन वो ऑनलाइन क्लास में नहीं थे, तो हम उनकी चिट्ठी वापस डाल दिए। और उसके बाद हमने दूसरी चिट्ठी निकाले। क्या नाम था उसका? दूसरी चिट्ठी निकाले थे जो उसका नाम था तस्लीम खान। वो है कहाँ से? तेलंगाना, विकाराबाद से है वो। उनको गिफ्ट जाएगा यहाँ से। गिफ्ट जो है हमारे कुम्स किचन का ही मिलेगा। वो मिलने के बाद हमारे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वो डालेंगी पिक्चर के उनको प्राइज़ मिला या नहीं मिला, ताकि ऐसा आप लोग को नहीं लगे कि हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और वो गिफ्ट का जो वीडियो निकाल के वो भेजेंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो हम फिर से यूट्यूब में अपलोड करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि तस्लीम ने हमको वो वीडियो भेजा है। हम लोग इंशाल्लाह हर टाइम ऑनलाइन पे ही कुकिंग का सेशन होगा, रेसिपी का सेशन होगा, उसमें ही निकालेंगे। अगर आप मौजूद होंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। अगर आप उस सेशन में मौजूद नहीं होंगे तो आपकी चिट्ठी वापस इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन कभी ना कभी आपकी चिट्ठी निकलेगी, ये हम फेंकेंगे नहीं। आप कमेंट करते रहिए हर घंटे, 1 घंटे तक। अच्छा, दूसरी चीज़, मुझे एक गिफ्ट आया है गुजरात से। मैंने अभी तक इसको छुआ भी नहीं है, खोला भी नहीं है, और बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है। जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे, तो मेरे को तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छी चीज़ भेजी है। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ खोलते हैं हम गिफ्ट और देखते हैं कि क्या भेजा है उन्होंने। होममेड आइटम है इनकी कुछ, और कुछ चीज़ें हैं जो वो बेचती है, और गुजरात से है ये। इनका नाम है जाकिरा, ठीक है। वाह, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने भेजा है। सबसे पहले तो यह मिर्ची का अचार है। देखिए, मिर्ची का अचार है और थैली में ही उन्होंने भेजा है। एक्चुअली उनके पास कुछ सहूलियत नहीं है इस वक्त इतनी ज़्यादा पैकेजिंग की, तो वो इस तरह से मुझे भेजी है। ये प्योर हल्दी है उनके शहर की, जो ये बेचती है घर से। ये है मिर्ची पाउडर, वहाँ उनके घर की बनी हुई है। और ये है ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा। और ये है गुड़। अब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि गुड़ कैसा है, लेकिन अगर आप लोग को मंगाना है तो आप लोग मंगवा सकते हो। और ये है देसी घी। उन्होंने बताया कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप यूज़ करिए। और वो गुजरात से आए थे, मुंबई, और मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, और ये गिफ्ट कहीं पे छोड़ा था और वह मैंने मंगवाया है। तो ये बता रहे हैं कि असली घी है। जब आप पैकेट को खोलोगे, डब्बे में डालोगे और एक रोटी के साथ इसको लगा के आप खाना, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको खा के दिखाऊंगी कि रियल में ये अच्छा है या नहीं है, क्योंकि मैं जो बताती हूँ वो बिल्कुल सच बोलूँगी कि अच्छा है या नहीं। अच्छा होगा तो मैं अच्छा बोलूँगी, नहीं अच्छा होगा तो नहीं बोलूँगी। अब ये उन्होंने बताया कि देसी गुड़ है उनके गुजरात का। तो अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है, उनकी चीज़ें आपको लेनी है, देसी आइटम्स, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करके आप कॉल मत करिए, व्हाट्सअप करिए, ताकि उनको भी डिस्टर्ब नहीं हो और आप वो अच्छे से बिज़नेस कर सकें। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने उनसे कोई पेमेंट नहीं लिया है इसको प्रमोशन करने का। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग उसको सपोर्ट करिए, कुछ चीज़ें उनसे मंगाइए, आपको अच्छी लगेगी तो दोबारा मंगाइए, ताकि उनको सपोर्ट भी हो जाए और आप लोग से हेल्प भी हो जाए। और ये लेडी जो है बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। और मैं बोलूँ कि ऐसी पैकेजिंग में जब वो भेज रही, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है इतना पैकेजिंग करने के लिए। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो पैकेजिंग में भी अच्छे से अच्छा कर सकेगी और अपने आप को ऊपर ग्रो कर सकेगी, सक्सेस हो सकेगी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सब लोग सक्सेस हो जाओ। जो भी चीज़ से करो स्टार्ट एक बार करोगे ना, देखे बहाने तो इंसान के पास बहुत होते हैं। अभी मेरा बच्चा, और ये बच्ची है ना, 3 साल की उनकी बच्ची है, उस 3 साल की बच्ची को लेके वो मुंबई आती है
मुंबई के कुछ चीज़ें लेके जाती है, गांव में बेचती है, और गांव से कुछ चीज़ें लेके आती है, घी वगैरह लोगों को यहाँ बेचती है। और आपको भी मुंबई में चाहिए तो वो किसी ना किसी तरह से आप लोग को मुंबई में भिजवा देगी या कहीं छोड़ देगी, ताकि आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर लो। तो फ्रेंड्स, ये तो मुझे बिल्कुल फ्री में दिया है उन्होंने, और बहुत दिल से और बहुत शौक़ से दिया है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। और इंडिया में आप कहीं पर भी हो, वो आप लोग को भेजेगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिए, 9 से 10 के बीच का कमेंट आप मिस मत करिए, ताकि आपका नाम इस चिट्ठी में, इस डब्बे में आ जाए, और मैं आपका नाम उठाऊँ ऑनलाइन क्लास में, और आपका नाम आए और मैं आपको मेरे प्रोडक्ट्स जो है आपको कुरियर कर दूँ। तो मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।